अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो थोड़ा सा पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम, ठीक है। तो अच्छा, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल हमारे पास जो वैल्यू गिवन होती है, जैसे एक्स वाई, कहीं वाई यूज़ हो रहा होता है, कहीं जेड यूज़ हो रहा होता है, तो ये इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। जिसका भी ए बी यूज़ हो रहा होता है, तो दीज आर द वेरिएबल्स, ठीक है, जो अलग अलग यूज़ हो रहे होते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, और जो नंबर्स हमें सब गिवन होते हैं, जो खाली नंबर अकेले गिवन होते हैं, उनको हम कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल एक्स है और यहाँ पे कांस्टेंट 5 है। इसी तरह हमारे पास अगर होता है 7 प्लस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं और एक हमें कांस्टेंट गिवन है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, हमें पता होनी चाहिए ताकि एक्सरसाइज करने में भी आसानी हो, प्लस अगर इससे रिलेटेड कोई ब्लैंक आ जाए तो उसमें भी हम मतलब बता सकें, राइट। ओके, उसके बाद हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, जब भी अगर एक कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो जो वैल्यू हमारे पास होती है और जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, एक टर्म उन्होंने दी हुई है 5x²। यहाँ पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ हुआ है एक वेरिएबल से, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि 5 जो है वो क्या है, कोफिशिएंट है x² का। सिमिलरली यहाँ पे भी दो अलग अलग टर्म्स हमें दी हैं, एक 3x² है, एक 4x है, ठीक है। अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ हुआ है कांस्टेंट वेरिएबल से, यहाँ पे भी कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, राइट। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, 3 जो है वो कोफिशिएंट है किसका, x² का। इसी तरह 4 जो है वो कोफिशिएंट है किसका, x का। कोफिशिएंट ऑफ x इज 4, ठीक है। वही बात की हुई है उन्होंने यहाँ पे। तो जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो जो कांस्टेंट होता है फिर हम कहते हैं कि वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट है, राइट। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स जॉइंड बाय फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कोई भी हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल जब आपस में जॉइंट हुए हुए होते हैं इन एक्सप्रेशन के थ्रू, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड इनमें कुछ आ रहा होता है, तो वो पूरा मिला के एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है। दीज आर द टर्म्स, अलजेब्रिक टर्म्स है ये अलग अलग, और ये पूरा एक मिला के क्या बन रहा है हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो एक्सप्रेशन नहीं है, एक टर्म है, क्योंकि उसमें कोई और टर्म मौजूद नहीं है, ठीक है ना, किसी और उस ज्वाइन वाले से यहाँ एक साइन से ज्वाइन किए, ठीक है। जैसे यहाँ एक साइन से ज्वाइन हो रही है दोनों टर्म्स, यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो रही, तो ये सिर्फ जो है हम उसको कहेंगे ये अलजेब्रिक टर्म है, जबकि ये जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। इफ़ कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो तो फिर आप उससे डायरेक्ट पूछ लिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन उन्होंने थोड़े से एक्सप्रेशन के जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल दे दी। जैसे एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, प्लस से ज्वाइन हो रहा है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक माइनस और एक प्लस से ज्वाइन हो रहा है, टर्म्स आपस में ज्वाइन कर रहा है। सिमिलरली ये अगेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लाई आ रहा है इसमें, ठीक है। काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब हमारे पास 3 तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, पॉलिनोमियल, रैशनल एक्सप्रेशन और इररेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये जो पार्ट है ये आपने थोड़ा सा खुद रीड कर लेना है, मैं यहाँ इसको आपको समझाती हूँ कि पॉलिनोमियल, रैशनल और इररेशनल क्या होता है। जब भी हमारे पास एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो और या ज़ीरो हो तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल जो है, ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है। कैसे, जैसे यहाँ से मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। जैसे x है, इसके ऊपर कोफिशिएंट क्या, सॉरी एक्सपोनेंट क्या होता है हमारे पास, पावर को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। ये हम चैप्टर 2 में पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट करें हमारे पास 2 है, अब 2 क्या है, एक्सपोनेंट है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल है, राइट। इसी तरह अगर x की पावर 0 होती, ठीक है, एक्सपोनेंट यहाँ पे 0 है, तो अगेन ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे x की पावर हम लिख देते हैं 3, अब भी क्या है, ये पॉलिनोमियल है। अब लिख देते हैं 5x की पावर 90 लिख देते हैं।
अगेन पॉजिटिव है इसलिए पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो जब भी पावर हमारी एक्सपोनेंट की जब भी एक्सपोनेंट जो है वो हमारा 0 होगा या फिर पॉजिटिव नंबर होगा तो हम उसको कहेंगे पॉलिनोमियल है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी आप करेंगे अभी। उसके बाद रेशनल क्या होता है, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें जो है पावर हमारे पास या तो नेगेटिव हो, जैसे यहाँ पे x की पावर 3। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास रेशनल नंबर है। ठीक है, या नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, नॉन ज़ीरो मतलब नॉन ज़ीरो होगा, मतलब ज़ीरो इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर किसी भी ज़ीरो अगर होगा किसी भी एक्सपोनेंट, कोई भी एक्सपोनेंट, तो उसको हम पॉलिनोमियल में कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स वाई है और इसकी पावर -3 है तो अगेन ये क्या है, रैशनल है। ठीक है, इसी तरह 1/y है, जब ये 1/y को मैं सॉल्व करूँगी तो मुझे इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, माइनस का 1 हो जाएगा, अगेन पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये अगेन क्या है, फ्रैक्शन है। इररेशनल क्या होता है, एक्सपोनेंट जो है वो हमें फ्रैक्शन में गिवन होगी। कैसे, एक्स की पावर हो गई 1/3। ठीक है, ये फ्रैक्शन में गिवन है। इसी तरह एक अंडर रूट में एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब मैं अंडर रूट की वैल्यू हमें पता है, अंडर रूट इक्वल होता है किसके, 1/2, पावर के 1/2 के इक्वल होता है। ये आपको इसी तरह याद रखना है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करने चलूँगी, मैं इसको इस तरह लिखूँ तो अगेन पावर एक्सपोनेंट किस में गिवन है, फ्रैक्शन में गिवन है, अपॉन में गिवन है। तो जब भी एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में गिवन हो उसको हम कहते हैं कि वो इररेशनल वैल्यूज़ हैं, और अगर नेगेटिव हो तो रैशनल होता है, और अगर पॉजिटिव हो तो वो पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अब हम इससे एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमें चीज़ें और क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक यही पूरा लिखा हुआ है, आपने यहाँ तक इसको पढ़ लेना है। कोई पॉइंट ऐसा हो क्लियर ना हो तो फिर मुझसे आपने पूछ लेना। ठीक है, मैं बुक में ही एक्सरसाइज सॉल्व करूँगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है सेपरेट पॉलिनोमियल रैशनल एंड इररेशनल एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग। हमें तीनों एक्सप्रेशन को अलग करें। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, इसके ऊपर पावर क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1, और 1 जो है वो पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपने इसके आंसर में नीचे लिख देना है पॉलिनोमियल, सॉल्व कर रहे हैं, राइट। ओके, इसी तरह जो ये 5 है, यहाँ पे भी कोई पावर हमें गिवन नहीं, एक्सपोनेंट गिवन नहीं है, तो हम इसको पॉलिनोमियल में कंसीडर करेंगे। हम लिखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपने मतलब यहाँ पे जो है आप हमारे पास, अगर हम एक्स को सॉल्व करेंगे तो इस एक्स को हमने लेके जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पावर का, इसकी पावर हो जाएगी -1। तो -1 जब भी पावर में आता है तो उसको हम किस में, इररेशनल में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रैशनल है। ठीक है, उसके बाद 0 अगेन इसकी कोई पावर नहीं है तो हम अगेन इसको पॉलिनोमियल में ही कंसीडर करेंगे। तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर भी अगर हम देखें तो 0 है यहाँ पे, और 1 है पावर, कोई पावर कुछ नहीं होती है, उसका मतलब क्या होता है 1 होती है। तो इसलिए हमने इसको किस में कंसीडर किया, पॉलिनोमियल में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो अगेन ये क्या है, पॉलिनोमियल। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करने हम चलें तो यहाँ पे हमने y ऊपर लेके जाना होगा। ठीक है, हम सॉल्व कर देंगे, हम y ऊपर लेके जाएंगे। ठीक, तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 जब ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, ये रैशनल हो गई, ये आ रहा है। ठीक, यहाँ पे अब हमारे पास 1/x² + 2 है। तो अगेन यहाँ पे जब हमने इस x को सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, अपॉन में गिवन है तो ये -2 हो जाएगा ऊपर जाके, सही। तो ये अगेन हमें रैशनल वैल्यू गिवन है। √1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, √1/4। ठीक है, तो 1 का अंडर रूट क्या होता है, वैसे तो 1 ही होता है, 1/4 हो गया। या अगर हम इसको पावर में कन्वर्ट करते तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1/2/4। तो 1 की पावर 1/2 जब हम सॉल्व करेंगे क्या होगा, 1/4। तो जब सॉल्व किया तो यकीन क्या हो गया, पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें पावर फ्रैक्शन में नहीं आई क्योंकि सॉल्व हो गई वो आराम से। तो यहाँ पे हम अगेन क्या लिखेंगे, ये क्या है, पॉलिनोमियल। अच्छा, ये अब हमें गिवन है तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे
तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, x माइनस वाई अपॉन 2, और पावर जब इसको रिमूव करेंगे ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये इससे सॉल्व नहीं हो सकेगा और इसकी पावर और बढ़ जाएगी, ये 2/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। तो ये अब क्या है हमारे पास, इर्रेशनल है। सही। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेपरेट पॉलिनोमियल्स एंड नॉन पॉलिनोमियल्स इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। हमें पहले तो ये सेपरेट करना है कि पॉलिनोमियल कौन सा और नॉन पॉलिनोमियल कौन सा, और फिर हमने नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी बताने कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x ऊपर जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर जाके पावर में -1 आ जाएगा। ठीक है, जब -1 आ गया तो उसका मतलब क्या है, ये नॉन पॉलिनोमियल है, राइट, इर्रेशनल होगा। तो ये नॉन पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x की पावर क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, वेरिएबल की एक्सपोनेंट की वैल्यू, एक्सपोनेंट पॉजिटिव है दोनों जगह। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल है। और वेरिएबल कितने हमें गिवन है, राइट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स गिवन है, एक x है और एक y है। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 2। यहाँ पे अब x सब के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है तो अगेन क्या है, पॉलिनोमियल। और यहाँ पे वेरिएबल कितने गिवन है, 1 2 3 गिवन है, एक x गिवन है, एक t गिवन है और एक y गिवन है, x t और एक y गिवन है। तो 3 वेरिएबल्स गिवन है। ठीक है, पॉलिनोमियल के आगे आपने लिखना है 3। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें x² गिवन है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर हो जाएगी -2। ठीक है, नॉन पॉलिनोमियल हो गया। जो नॉन पॉलिनोमियल है उसको हमने वेरिएबल की और वेरिएबल्स नहीं लिखना। ओके, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में x4 - x2 + 1 सबके ऊपर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो पॉलिनोमियल है और वेरिएबल क्या है, सिर्फ x गिवन है। ठीक है, तो वेरिएबल हम लिख देंगे 1, एक गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन x जो है वो डिनोमिनेटर में गिवन है, तो ये क्या हो गया, नॉन पॉलिनोमियल हो गया सिंपली। जब क्योंकि ऊपर जाके सॉल्व होगा तो पावर -1 हो जाएगी। यहाँ पे अब क्या है, इसकी पावर भी पॉजिटिव है, इसकी भी। तो ये पॉलिनोमियल और वेरिएबल हमें एक ही गिवन है, विच इज़ x। यहाँ पे जो है अगेन x y z गिवन है, उनकी वैल्यूज़ क्या है, पॉजिटिव। और वेरिएबल हमें कितने गिवन है, 3 वेरिएबल्स गिवन है, पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, इसके बाद 9 में क्या है, सब पे पॉजिटिव वैल्यू है, पॉलिनोमियल है और वेरिएबल्स कितना है, एक वेरिएबल गिवन है, x। ठीक है, दोनों जगह x यूज हो रहा है तो एक वेरिएबल गिवन है, तो हम वेरिएबल लिखेंगे 1। से फाइंड द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू देयर टर्म्स। अच्छा, हमारे पास टाइप्स होती हैं पॉलिनोमियल की, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल। उसको देखते हैं क्या होती है। मोनोमियल वो होता है जिसमें जो है हमारे पास एक टर्म आ रही है, जैसे यहाँ पे एक टर्म है कि कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आ रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जो है क्या है, मोनोमियल है। जहाँ बाइनोमियल वो होता है जब हमारे पास 2 टर्म्स आते हैं, एक माइनस के साइन से जुड़ी हुई है, एक किसी साइन से जुड़ रही हो उसको, और 2 टर्म्स उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं और 2 साइन से वो जुड़ी होती है, कोई भी साइन होता है, 2 साइन होते हैं उनसे जुड़ी होती है, 3 टर्म्स होती हैं, उनको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। मल्टीनोमियल क्या होता है हमारे पास, मल्टीनोमियल में हमारे पास एक से ज़्यादा टर्म्स गिवन होती हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं मल्टीनोमियल। ठीक है, तो हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। फाइंड द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू देयर टर्म्स। हम टाइप फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू देयर टर्म्स की, उसके हमने सही। अब हमने टाइप फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, इसका मतलब क्या है, ये बाइनोमियल है। यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स है, इसका मतलब ये ट्राइनोमियल है। यहाँ पे 3 टर्म्स है, अगेन ट्राइनोमियल, यहाँ पे 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, यहाँ पे 2 टर्म्स बाइनोमियल। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म है मोनोमियल है ये, यहाँ पे एक टर्म है मोनोमियल, यहाँ पे अब एक ब्रैकेट, एक टर्म ये बन रही है और एक टर्म ये, तो ये भी अगेन क्या है, बाइनोमियल। फिर हमने और इसको इसके अंदर के टर्म्स को कंसीडर नहीं करना। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल से हमने डिग्री बतानी है। यहाँ पे सबसे बड़ी टर्म क्या है, 2, सॉरी y की डिग्री एक्सपोनेंट क्या है, 2, तो यहाँ पे हम डिग्री क्या लिखेंगे, 2 है। ठीक,
उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री किसकी है, एक्स की, और एक ही एक्स है, तो यहाँ पे हमने सिंपली 4 लिख देना है इसकी डिग्री। यहाँ पे क्या है, 5 के ऊपर 3, तो 3 को हम कंसिडर, मतलब 5 के ऊपर हम एक्सपोनेंट कंसिडर नहीं करेंगे, कोई वेरिएबल नहीं है, हम डिग्री वेरिएबल की लिख, ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे 0 लिख देंगे। यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, y की, विच इज़ 2, और एक और y भी है 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 + 2 करेंगे और फिर डिग्री लिखेंगे 4 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, सब पे 2 है तो हम डिग्री क्या आ जाएगी 2। यहाँ सबसे बड़ी किसकी है, y के ऊपर 2, एक और भी y है, इसके ऊपर क्या है 1, तो 1 + 2 3 आ जाएगी डिग्री। यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू उस पर है 6 पे, पावर पे, और एक और भी x है हमारे पास, विच इज़ 2, प्लस किया हमारे पास क्या आ गया 8। पाई की कोई वेरिएबल नहीं है अगेन इस पर, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिग्री 0 है, और यहाँ पे अब डिग्री क्या है, इसको कंसिडर हम नहीं करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू 3, सही। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल्स को। तो यहाँ ये चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म होती है।